सीधी सादी लड़की काव्या का सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करने का है। आज वो अपने लैपटॉप पर इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यूअर ने कहा, खिड़की से कूद जाओ। काव्या ने शांत मन से खिड़की पर चढ़कर अंदर ही छलांग लगा दी, जो होशियारी से प्रश्न का उत्तर था। दरअसल इंटरव्यूअर काव्या का मंगेतर था और वो दोनों इंटरव्यू के लिए रिहर्सल कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। काव्या ने अपने मंगेतर से कहा कि उसे बचाए, लेकिन देर होने के कारण उसने मना कर दिया। काव्या ने अपने मंगेतर को इंटरव्यू के लिए भेजकर खुद लड़के को बचाने चली गई। जब लड़के ने उसे पास आने पर कूदने की धमकी दी तो काव्या ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि नौकरी नहीं मिल रही और जो लोन के लिए अपील की थी वो भी कहीं धूल चाट रहा होगा। काव्या ने उसकी बातों को सुना और लोन पास करने वाले की डिटेल निकाली और उसे फोन लगाकर सारी बात समझाई। मजबूरन उसे मानना पड़ा, जिससे लड़के की समस्या दूर हो गई। इसके बाद काव्या तुरंत इंटरव्यू देने पहुंची। वहाँ उसने देखा कि वहाँ वही व्यक्ति भी मौजूद है जिसे उसने जबरदस्ती लोन पास करवाया था। उस आदमी ने काव्या को सबके सामने जलील करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने अपनी समझदारी से सभी का दिल जीत लिया। सगाई के दिन आईएएस बनने की खबर पाकर काव्या खुशी से उछल पड़ी, लेकिन वहीं उसके मंगेतर शुभ को रिजेक्शन मिल गया था, जिससे वह मुंह लटकाकर वहां से चला गया। काव्या उसके पास जाकर उसे संभालने लगी। शुभ चिढ़कर बोला, तुम्हें नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। अगर मुझसे प्यार करती हो तो आईएएस की सीट छोड़ दो, या तो आईएएस बनो या फिर मेरी पत्नी। काव्या सहम कर बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन शुभ सचमुच सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूँ, पर पीछे नहीं। ये सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस सीट के लिए इतनी मेहनत की उसे प्यार के खातिर छोड़ना पड़ेगा। काव्या की चुप्पी देखकर शुभ नाराज होकर वहाँ से चला गया। काव्या उसके पीछे पीछे आई। तभी उसने देखा सभी उसके आईएएस बनने पर खुश थे और सालों बाद उसके पिता खुशी से नाच रहे थे। तभी उसके भाई को उसके दोस्त ने काव्या और शुभ के बीच हुई सारी बातें बता दी। रात को उसका भाई गुस्से में उसे पूछने लगा, आखिर क्यों तुम शुभ की बातें चुपचाप सुन रही थी? इतने सालों बाद घर में खुशियाँ आई हैं और एक लड़का आकर सब कुछ छीन लेना चाहता है। काव्या ने सबको समझाया। शुभ ने ये सब गुस्से में बोला है, उसका गुस्सा शांत होने पर सब ठीक हो जाएगा। अब काव्या के आईएएस बनने पर काव्या की माँ खुश नहीं थी। काव्या अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या की माँ उसकी बात न मानकर घर बसाने की सलाह दे रही थी, जिस वजह से दोनों में बहस हो रही थी। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो काव्या के पापा अपने घर के आगे काव्या के नाम का नेम प्लेट लगा रहे थे। काव्या के पापा काव्या से कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बेटी आईएएस बन गई है। उनके चेहरे की खुशी देख काव्या अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि कई सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, सभी बहुत खुश हैं, इसीलिए मैं आईएएस की सीट नहीं छोड़ूंगी। बहुत समझाने के बाद काव्या की मां मान जाती है। तभी काव्या को मंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के सम्मान समारोह से आमंत्रण मिलता है। उसी वक्त काव्या के मोबाइल पर मैसेज आता है कि आईएएस चयन की आयु अब 1 साल बढ़ा दी गई है। यह सुन काव्या बहुत खुश हो जाती है और अपने मंगेतर शुभ को फोन लगाकर उसे यह खुशखबरी देती है। अगले दिन काव्या अपने परिवार के साथ समारोह में आई। शुभ भी अपनी माँ के साथ मौजूद था। तभी कुछ रिपोर्टर शुभ के पास आए और काव्या की सफलता और अपनी असफलता के बारे में सवाल पूछने लगे। काव्या से पूछे बिना शुभ ने मीडिया के सामने ये घोषणा कर दी कि काव्या 1 साल बाद ही उसके साथ एकेडमी ज्वाइन करेगी और अभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगी। ये सुनकर काव्या के भाई ने शुभ से कहा, आप दीदी से पूछे बिना उनके लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? शुभ को ये सुनकर गुस्सा आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। तभी काव्या और उसके माँ बाबा वहाँ आ गए और दोनों को संभाला। फिर रिपोर्टर से काव्या को शुभ की कही हुई बातों का पता चला। काव्या ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि वो शुभ से माफी मांगे। उसके भाई ने नाराजगी में ही सही शुभ से माफी मांगी। फिर काव्या ने शुभ से सवाल किया, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते? शुभ ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, आईएएस बनो या मेरी पत्नी। शुभ की बातें सुनकर इस बार काव्या का सब्र टूट गया। आईएएस के सपने को पूरा करने के लिए काव्या ने शुभ से अपना रिश्ता तोड़ दिया और मंत्री जी का असली चेहरा देखने के बाद वो घर लौटी। वहाँ पड़ोस की कुछ महिलाएं उसकी माँ के कान भर रही थीं। हमें लगा था शुभ से शादी हो जाएगी, लेकिन अब तो सगाई भी तोड़ दी। न जाने अब इस लड़की का घर बस पाएगा या नहीं। समाज का ये नजरिया देख काव्या समझ गई कि गलती चाहे किसी की भी हो, दोष लड़की पर ही डाला जाता है। इन सभी बातों से काव्या उदास थी, इसलिए उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्टूडेंट पार्टी में लेकर जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। पार्टी में जैसे ही काव्या एक कुर्सी पर बैठने जाती है, तभी अनजाने में एक लड़के ने वो कुर्सी खींच ली, जिससे वह गिर गई। फिर संभल कर बैठने के बाद उसने एक लड़के को माइक पर यह कहते सुना कि आजकल नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काव्या ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी लड़कियों को लड़कों के पीछे रहने पर मजबूर किया जाता है। फिर सभी के कहने पर काव्या स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि आज भी लड़कियों की वास्तविक स्थिति क्या है। काव्या की बातें सुन वह लड़का इम्प्रेस हो गया जिसने उसकी कुर्सी खींची थी और सभी ने जोरदार तालियां बजाई। यह कहकर काव्या ने हल्का महसूस किया।
अब घर आकर अगले दिन काव्या अपने आईएएस के सपने को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शुभ से रिश्ता टूटने के कारण उसकी माँ उस पर नाराज थी। अपनी माँ को नाराज देख काव्या ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वो आईएएस भी बनेगी और एक अच्छी गृहस्थी वाली पत्नी भी, जिससे माँ और बाबा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर वो रेलवे स्टेशन पहुंची। वहाँ उसे मिलने शुभ के पिता आए, लेकिन वो वहाँ उसे विदा करने नहीं बल्कि रोकने आए थे। वो कहने लगे, बस 1 साल की ही तो बात है, तुम शुभ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने शुभ का एक वीडियो भी दिखाया जिसमें उसकी हालत साफ दिख रही थी। हालांकि इन सब बातों का काव्या पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अब आईएएस बनने की ठान ली थी। इसलिए उसने शुभ के पिता को 1 साल इंतजार करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर शुभ के पिता ने गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बनती हो। उनकी बातों से काव्या को गहरा सदमा लगा। जिस व्यक्ति को बचपन से अपना आदर्श और गुरु मानती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एक लड़का आया जो क्लब में काव्या की बातों से इम्प्रेस्ड हुआ था। दरअसल काव्या गलती से उसकी सीट पर बैठ गई थी। जब उसने सीट छोड़ने को कहा तो काव्या ने आईएएस की सीट छोड़ने वाली का आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जा रही काव्या ने देखा कि निर्धारित समय होने के बावजूद ट्रेन चलने में देरी हो रही है। दरअसल कुछ लोगों ने बाहर जबरदस्ती ट्रेन को रोक रखा था, क्योंकि एक लड़की की विदाई हो रही थी और वे सब प्रधान जी के आदमी थे। काव्या तुरंत वहाँ पहुँची और उन सबको समझाने लगी। तब प्रधान ने उल्टा काव्या को ही समझाने की कोशिश की कि एक लड़की की विदाई का मामला है, इसलिए उनकी भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए। इसके जवाब में काव्या ने दृढ़ता से कहा, भावनाएं निजी होती हैं। इस तरह एक परिवार के निजी मामले के लिए वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और यह जो आप लोग कर रहे हैं, सबने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। इससे आप न्यूज की हेडलाइन बन सकते हैं। यह सुनकर प्रधान जी तुरंत स्थिति को समझ गए और लाइन पर आ गए। उन्होंने तुरंत जनता के सामने नाटक करना शुरू कर दिया और कहा कि जनता को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने लड़की को समझाया, बुझाया और ट्रेन को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची। वहाँ और भी उम्मीदवार आ रहे थे। सभी ने एक दूसरे से दोस्ती की। तभी वॉचमैन ने कहा, सब अपने अपने कागज दिखाइए, वरना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सबने अपने कागज निकाल ली, लेकिन काव्या को कागजों की फाइल नहीं मिल रही थी। उसने अपने बैग को अच्छी तरह से चेक किया, पर फाइल नहीं मिली। आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए जब काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची तो उसने पाया कि उसके बैग से रजिस्ट्रेशन कार्ड और उससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज गायब थे। बिना कार्ड के किसी को भी परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। काव्या ने वॉचमैन को अपनी स्थिति समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वॉचमैन ने सख्ती से मना कर दिया और काव्या को सीधे ऑफिस में मैडम से बात करने को कहा। तब काव्या तुरंत ऑफिस पहुंची। मैडम ने उससे कहा, अगर अभी ही इतनी लापरवाही है तो देश के महत्वपूर्ण कार्यों में कितनी होगी। लगता है मुझे पहले ही दिन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी कमरे में वही लड़का आया जो काव्या से ट्रेन और स्टूडेंट पार्टी में मिला था। उसके हाथ में काव्या की गुम हुई फाइल थी। दरअसल उसे ये फाइल ट्रेन में पड़ी हुई मिली। तब मैडम के पूछने पर उसने अपना नाम अधिराज प्रधान और रैंक 9 बताया। ये सुनकर काव्या हैरान रह गई। एक तो वह नेता प्रधान जी का बेटा निकला और दूसरा उसने 9वीं रैंक हासिल की थी। मैडम ने कागज देखकर दोनों को उनके कमरों में जाने का निर्देश दिया। मौका देखते ही अधिराज ने पहले ही दिन मैडम को कॉम्प्लीमेंट देकर उन्हें इम्प्रेस करने लगा। तब मैडम ने उन्हें बताया कि आपके जो कोच हैं वह बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनसे जरा बचकर रहना। दरअसल वह कोच कोई और नहीं बल्कि शुभ के पिता हैं। वह इस बार एक स्पेशल अधिराज के सही समय पर फाइल लेकर पहुंचने से काव्या के आईएएस बनने का सपना टूटते टूटते बच गया। इधर काव्या के माता पिता को शुभ के घर बुलाया गया, लेकिन उन्हें अंदर ले जाने के बजाय गेट के बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। उन्हें करीब 1 घंटा बाहर ही बैठना पड़ा। आखिरकार शुभ की माँ बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। काव्या के पिता ने ऐसे अचानक बुलाने का कारण पूछा तो शुभ की माँ ने सीधा सीधा उन्हें सगाई के खर्चों का बिल थमा दिया। यह बिल लगभग 2.5 लाख रुपए का था, जिसे अब काव्या के परिवार को चुकाना था। यह देखकर काव्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सगाई के समय शुभ के घर वालों ने ही सारा खर्च उठाने का वादा किया था। तभी शुभ भी वहाँ आ गया। वह भी अब काव्या को सबक सिखाने का ठान चुका था। उधर काव्या अपने रूम में पहुंची तो रूम इतना अच्छा नहीं था, जबकि अधिराज का कमरा बाकी सबसे काफी आलीशान और अलग था। दरअसल ये सब अधिराज के पिता प्रधान जी की तरफ से हो रहा था, लेकिन अधिराज को उनकी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इधर जब काव्या के पिता शुभ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी काव्या का अपनी माँ को फोन आया। वह अपनी माँ की मदद से साड़ी पहनना चाहती। तब उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। इसी बीच शुभ की माँ काव्या से कहने लगी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब